मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तरफ से हमारा उड़ीसा सरकार की तरफ से जो फैसिलिटी मिला है हेल्थ स्मार्ट कार्ड के लिए, तो गरीबी में जैसे कि कोई प्रॉब्लम होता है तो उसमें बहुत खर्चा होता है पैसा के लिए। तो इसमें अब हम लोग के लिए जो सरकार योजना बनाया है वो योजना का बहुत कुछ फैसिलिटी अभी मिलने वाला है। तो ये कार्ड के जरिया से तो बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हम लोग उड़ीसा सरकार को। तो ये फैसिलिटी बहुत अच्छा है, सुविधा है गरीबों के लिए। तो यहाँ हम देख पाएंगे, मैं डिटेल्स में दिखा रहा हूँ कार्ड को क्या क्या और कहाँ कहाँ हम लोग को ये फैसिलिटी कौन सा हॉस्पिटल में पा सकेंगे हम लोग उड़ीसा में, कितना तो डिस्ट्रिक्ट में। तो इस सबको मैं अभी दिखाना चाहता हूँ, तो वीडियो में बने रहिए, मैं दिखा रहा हूँ। कार्ड ये हम लोग को ये कार्ड है, तो ये हम लोग नवीन सरकार ने हम लोग को दिए हैं। तो ये आप देख सक रहे हैं कैसा है हम लोग का स्मार्ट कार्ड हेल्थ कार्ड का। और ये इसका कवर है, तो इसमें डालेंगे तो इसमें दो कार्ड दिया है, तो इसे है देख रहे हैं। और फिलहाल और इसके बारे में मैं और एक दो शब्द कहना चाहता हूँ। तो इसमें पुरुष के लिए 5 लाख का वार्षिक खर्चा है और स्त्री के लिए 10 लाख। तो इसमें हम लोग को जो ज़मीन जो भी खेती बंधा करते हैं, जो बिक्री करके हम लोग इलाज करते हैं, वो सब प्रॉब्लम से छुटकारा हो गए हैं। तो सरकार हम लोग के लिए सब कुछ जो भी खर्चा होगा इसमें सरकार उठा रहे हैं खर्चा के लिए। तो ये स्मार्ट कार्ड जो हम लोग को मिला है वही बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, यही कार्ड से हम लोग को सब सुविधा अभी मिलने वाला है। तो इसमें कहाँ कहाँ और कितना तो स्टेट में कौन सा जगह में हम लोग को सुविधा मिल सकता है हॉस्पिटल, तो मैं उसी को अभी दिखाऊंगा। तो अभी हॉस्पिटल के बारे में यहाँ देखते हैं कितना तो हॉस्पिटल है, सुविधा पा पाएंगे इसमें। हाँ, तो यहाँ कॉन्टेक्ट डिटेल्स और एड्रेस डिटेल्स और डॉक्टर का नाम सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड है और कॉन्टेक्ट नंबर भी है। तो अनुगुल में कम से कम 6 हॉस्पिटल में आप दिखा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं, सुविधा ले पाएंगे यहाँ पर। और इसमें भी करीब 7 है बालेश्वर का, तो इसमें भी वही लगभग देख रहे हैं। यहाँ पर भद्रक में, बलंगीर में कौन सा जगह तरफ को समझ पड़ेगा, सुविधा होगा तो वहीं पर आप जा पाएंगे। न्यू अपोलो हॉस्पिटल, SCDA हॉस्पिटल, एड हॉस्पिटल। तो यहाँ डॉक्टरों का नाम भी दिया हुआ है। आप इसी एड्रेस में आपका हिसाब से आप जहाँ पर आपको सुविधा होगा वहीं पर आप वहाँ पर चेक करवा सकते हैं, एडमिट हो सकते हैं। तो यहाँ कटक का हाईएस्ट दिखा रहा है, बहुत सारा हॉस्पिटल है यहाँ पर कटक का। ढेंकानाल, गजपति, गंजम, जगत सिंहपुर, जजपुर, झारसुगड़ा में तो एक तो है मित्तल यादव मेमोरियल, समलेश्वरी हॉस्पिटल, कलाहंडी का हो गया, केंद्रापड़ा, केवझर, खोर्धा में तो हाईएस्ट है, बहुत सारा हॉस्पिटल है। आपका सुविधा हिसाब से आप वहीं पर जाके चेकअप करवा पाएंगे। मयूरभंज, नवरंगपुर, नयागढ़, तो आपका हो गया करीब 183। इतना तो हॉस्पिटल में आप फ्री ट्रीटमेंट हो पाएंगे, तो यहाँ पे सुविधा मिल पाएगा
तो सुंदरगढ़ में आपका हो गया हाईटेक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जो तेरा हाईटेक मेडिकल कॉलेज कहाँ हम लोग का राउरकेला नियर हनुमान वाटिका सामने RGH गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैंपस सुंदरगढ़ में आ रहा है तेरा जयप्रकाश हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। तो ये आ रहा है तेरा एड्रेस में दयानंद नगर डंडियापाली, जो कि पनपोस ब्रिज का राइट साइड, ब्रिज पहुंचने साइड में वहीं पर है ये हॉस्पिटल। हाँ, तो फिलहाल राउरकेला में 2 हॉस्पिटल आ रहा है। संबलपुर में अमृता हेल्थ केयर, अरुणा शक्ति नर्सिंग होम, गौरी शंकर नर्सिंग होम, समलेश्वरी नर्सिंग होम, ये सब आपको संबलपुर में मिलेगा। सुश्रुता नर्सिंग होम त्रिलोचन दिखा रहा है 183। इतना सब कुछ हॉस्पिटल में आपका पूरी वहाँ पर चेकअप करवाएंगे और सब ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो नवीन पटनायक को दिल से धन्यवाद, ताकि गरीबों के लिए इतना बड़ा कदम उठाएं, इसलिए बहुत अच्छा सुविधा किया है। और एक बात, जेंट्स लोग के लिए 5 लाख का टारगेट है और लेडीज़ लोग के लिए 10 लाख। तो और एक खास बात, जो कि कोई भी जेंट्स माने पुरुष 3 लाख तक स्मार्ट कार्ड से खर्चा हो चुका है, तो उसके बाद कोई लेडीज़ स्त्री को कोई बुखार मतलब कोई भी प्रॉब्लम आया, ताकि उसको एडमिट करेंगे हॉस्पिटल में, तो करीब और 7 लाख तक वहाँ मतलब ट्रीटमेंट खर्चा सहायता मिल पाएगा। तो और उसी तरह जो महिला फर्स्ट जो भी खर्चा में हुआ होगा, मान लीजिए स्मार्ट कार्ड से 3 लाख महिला का तरफ से हुआ होगा, तो उसके बाद कोई पुरुष उसमें एडमिट होता है बाद में, तो कम से कम उसका 2 लाख रुपए चिकित्सा खर्च सहायता मिल पाएगा।